नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है हर दूसरे घर की कहानी है। आज की युवाओं में बढ़ती बेचैनी और एक तरह की हताशा। अक्सर इसे एटीट्यूड प्रॉब्लम या आजकल के बच्चों की दिक्कत कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन आज हम इस सतही बात से कहीं गहरे उतरने वाले हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो इस पूरी बेचैनी को 3 बड़े हिस्सों में देखती है। पहला, एक टूटा हुआ जॉब मार्केट। दूसरा, उलझे हुए आधुनिक रिश्ते। और तीसरा, समाज का वो कभी ना खत्म होने वाला दबाव। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या ये वाकई एक पीढ़ी की व्यक्तिगत विफलता है या फिर ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जो अब उनके लिए काम ही नहीं कर रहा। तो चलिए इस चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मुद्दे से, नौकरी। एक एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि हर साल भारत में लगभग 1.5 करोड़ नए लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। 1.5 करोड़? हाँ, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से अच्छी नौकरियां बना ही नहीं पा रही। बिल्कुल, ये गैप तो साफ दिखता है, पर असल कहानी शायद इससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं जटिल है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल नहीं है। असली दिक्कत तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है और कंपनियां जो असल में चाहती हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक स्टूडेंट 3-4 साल लगा के डिग्री लेता है और जब वो बाजार में कदम रखता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो अब असली काम के लिए नए स्किल सीखने होंगे। तो वो डिग्री बस एक एंट्री पास है, स्किल सर्टिफिकेट नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ कॉलेजों की ही गलती है या कंपनियां भी अब फ्रेशर्स को ट्रेनिंग देने में कम निवेश कर रही हैं? वो सीधे सीधे तैयार टैलेंट चाहती हैं। मुझे वो जॉब पोस्टिंग याद आती है जो एक मजाक की तरह लगती हैं। कौन सी? फ्रेशर चाहिए लेकिन 2 साल के अनुभव के साथ। हाँ, वो तो क्लासिक है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कंपनियां अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो स्थायी नौकरी देने से बच रही हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने की इंटर्नशिप या थर्ड पार्टी पेरोल पर लोगों को रखती हैं। इससे कंपनी का जोखिम तो कम हो जाता है, लेकिन उस युवा के सिर पर नौकरी जाने की तलवार वो हमेशा लटकी रहती है। एक स्थायी असुरक्षा की भावना। बिल्कुल। और इस चिंता में अब एआई और ऑटोमेशन का डर और जुड़ गया है कि कहीं हमारी नौकरी कोई मशीन ही न छीन ले। और अगर किसी तरह मान लीजिए नौकरी मिल भी जाए तो वेतन की बात करते हैं। मेट्रो शहरों में कई कुशल नौकरियों के लिए सैलरी 15,000 से 25,000 रुपए के बीच है। इतने में किराया देना, आना जाना, खाना पीना, कोई कैसे मैनेज करेगा? ये तो बस जिंदा रहने की लड़ाई है। सपने पूरे करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सही बात है। और यही आर्थिक दबाव एक और अजीब स्थिति पैदा करता है जिसके बारे में कम बात होती है। वो क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि नई टेक्नोलॉजी में माहिर एक फ्रेशर को किसी 5 साल के अनुभवी सीनियर से ज्यादा सैलरी मिल जाती है। वो हाँ, ये मैंने सुना है। इससे दफ्तर के अंदर एक अजीब तरह का तनाव पैदा होता है। सीनियर को लगता है कि उसके अनुभव की कोई कीमत नहीं और फ्रेशर पर उम्मीदों का भारी बोझ आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, एक तरफ स्किल गैप है, दूसरी तरफ नौकरी की असुरक्षा और ऊपर से इतना कम वेतन, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि समस्या इन युवाओं में नहीं बल्कि उस पूरी सिस्टम में है जो उनकी आकांक्षाओं के साथ कदम नहीं मिला पा रहा। बिल्कुल। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी है जो एक ऐसे सिस्टम से लड़ रही है जो शायद खुद ही आउटडेटेड हो चुका है। युवा इसलिए परेशान नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम उनकी काबिलियत को सही मौका और सही कीमत नहीं दे पा रहा है। और जब करियर में इतनी अनिश्चितता हो, जब जेब में सिर्फ 15-20 हजार रुपए हों, तो इसका असर सिर्फ महीने के बजट पर ही नहीं बल्कि निजी रिश्तों पर भी तो पड़ता होगा ना, है ना? यकीनन यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। आप सोशल मीडिया खोलिए, आपको परफेक्ट कपल्स की तस्वीरें दिखेंगी। हाँ, शानदार छुट्टियां, महंगे तोहफे, हमेशा खुश चेहरे। ये एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जिसे देखकर युवाओं पर अपने रिश्तों को उस पैमाने पर तौलने का दबाव बन जाता है। असलियत में तो हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन ऑनलाइन दुनिया सिर्फ अच्छा दिखाती है। नतीजा? अवास्तविक उम्मीदें और फिर गहरी निराशा। और इन उम्मीदों के बीच डेटिंग एप्स ने एक और उलझन पैदा कर दी है जिसे ओवर चॉइस प्रॉब्लम कहते हैं। हाँ, विकल्पों की भरमार। जब आपके पास हजारों विकल्प एक स्वाइप की दूरी पर हो तो किसी एक इंसान के साथ टिककर रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिमाग में हमेशा एक आवाज आती रहती है, शायद इससे बेहतर कोई और मिल जाए। और इस चक्कर में लोग किसी भी रिश्ते में अपना 100% देने से डरते हैं। और क्या ये दबाव लड़कों और लड़कियों पर अलग अलग तरह से काम करता है?
मुझे लगता है बिल्कुल करता होगा। बिल्कुल करता है। लड़कों पर आज भी आर्थिक रूप से सेटल होने का भारी दबाव है। ये तो है। समाज और कई बार लड़कियां भी उम्मीद करती हैं कि उनका पार्टनर फाइनेंशियली मजबूत हो। अब आप सोचिए, एक 22-23 साल का लड़का जो खुद 20,000 रुपए कमा रहा है, वो इस उम्मीद पर कैसे खरा उतरेगा? सही बात है। और लड़कियों पर? लड़कियों पर परफेक्ट दिखने का दबाव है। सही बॉडी शेप, साफ त्वचा, ट्रेंडी कपड़े और एक इंस्टाग्राम लाइक लाइफस्टाइल। बिल्कुल। ये दबाव उनके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो एक तरफ लड़का आर्थिक दबाव में है, दूसरी तरफ लड़की सुंदरता के सामाजिक पैमानों पर खुद को साबित करने में लगी है। ऐसे में एक स्वस्थ और बराबर का रिश्ता कैसे बनेगा? मुश्किल है। और इसका नतीजा हम देख रहे हैं, घोस्टिंग, यानी बिना बताए किसी की जिंदगी से गायब हो जाना। वो आम हो गया है। हाँ, कैजुअल डेटिंग और बेवफाई ने भरोसे की नींव को हिला दिया है। लोग प्यार तो चाहते हैं, पर दिल टूटने के डर से किसी के करीब आने से भी घबराते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी तकनीकी तरक्की हमारी भावनात्मक परिपक्वता से बहुत आगे निकल गई है? मतलब हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से वीडियो कॉल पे जुड़ सकते हैं, लेकिन अपने बगल में बैठे इंसान से दिल की बात नहीं कर पाते। हम डिजिटली कनेक्टेड हैं, पर इमोशनली शायद उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। मतलब जैसा कि इन स्रोतों का सार है, प्यार नहीं मर रहा है। भरोसा, धैर्य और एक दूसरे को समझने की यथार्थवादी उम्मीदें मर रही हैं। तो एक तरफ करियर की चिंता, बिल्कुल, दूसरी तरफ रिश्तों का तनाव, और इन सब के ऊपर एक और परत है समाज और परिवार की उम्मीदों की। हाँ, जिनकी आवाजें घर से ही शुरू हो जाती हैं। और ये तुलना की संस्कृति से शुरू होती है ना? बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, एक 24 साल का इंसान है जो शायद अपने किसी पैशन पर काम कर रहा है, या कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो मेहनत कर रहा है, पर अभी नतीजा नहीं दिख रहा। और हर बार जब वो किसी रिश्तेदार से मिलता है तो पहला सवाल होता है, और बेटा, शर्मा जी के लड़के की तरह तुम्हारी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कब लगेगी? एग्जैक्टली। ये एक छोटा सा सवाल भी कितना भारी बोझ डाल देता है। और सोशल मीडिया इस आग में घी का काम करता है, जहां हर कोई सिर्फ अपनी सफलता की कहानियां सुना रहा है। और पुरानी पीढ़ी की उम्मीदें भी तो नहीं बदली हैं। उनके लिए सफलता का आज भी वही पुराना फॉर्मूला है। अच्छी पढ़ाई करो, फिर एक सुरक्षित नौकरी, 25-26 की उम्र में शादी, 30 तक बच्चे, और फिर एक घर। लेकिन आज की दुनिया इस सीधी सरल टाइमलाइन पर नहीं चलती। बिल्कुल नहीं चलती। करियर बनाने में ज्यादा समय लगता है, आर्थिक स्थिरता आने में वक्त लगता है। इसका सीधा मतलब ये है कि युवाओं पर आर्थिक बोझ बहुत जल्दी आ जाता है। उन्हें अपना खर्चा भी चलाना है, परिवार की मदद भी करनी है, शायद एजुकेशन लोन की EMI भी चुकानी है, और दोस्तों के साथ एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है। कई युवा तो अपना करियर शुरू ही कर्ज में डूबे हुए करते हैं। सही बात है। और इस सब के बीच अगर कोई हिम्मत करके अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात करे तो क्या होता है? भारतीय परिवारों में तनाव या डिप्रेशन पर बात करना आज भी बहुत मुश्किल है। हाँ। अगर कोई युवा कहे कि उसे बेचैनी हो रही है, तो उसे ज्यादा मत सोचो, कमजोर मत बनो, या ये सब ड्रामा है जैसे जवाब देके चुप करा दिया जाता है। उसे मदद की जरूरत होती है, लेकिन उसे अकेले छोड़ दिया जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। क्या? 25 की उम्र तक सफल होने का दबाव। ओहो हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पर 22 साल के करोड़पतियों की कहानियां देखकर युवाओं को लगता है कि अगर 25 की उम्र तक उनकी जिंदगी सॉर्टेड नहीं है तो वो रेस में बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उन्हें क्या करना है ये तो हर कोई बताता है, पर कैसे करना है ये बताने वाला कोई नहीं है। सही मार्गदर्शन का, मेंटरशिप का एक भयानक अकाल है। हाँ, बात तो सही है। यानी असल समस्या शायद दबाव नहीं है। असल समस्या बिना किसी सहारे या मार्गदर्शन के उस दबाव को झेलना है। तो आज की हमारी बातचीत से ये तस्वीर साफ होती है कि नौकरी का बाजार, आधुनिक रिश्तों की उलझनें और समाज की पुरानी उम्मीदें, ये तीनों मिलकर आज की युवाओं के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। ये अलग अलग समस्याएं नहीं है। नहीं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और इस पूरी स्थिति को हमारे स्रोतों की कुछ बातें बहुत अच्छे से बयां करती हैं। जैसे? पहली, युवाओं की हताशा उनका एटीट्यूड नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि सिस्टम पुराना हो चुका है। दूसरी, आज की पीढ़ी से कम अवसरों के साथ ज्यादा हासिल करने की उम्मीद की जाती है। वाह। और तीसरी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, ये पीढ़ी कमजोर नहीं है, ये ओवरलोडेड है।
इन बातों से ये तो साफ है कि सिस्टम और युवाओं की आकांक्षाओं के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। तो आज हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। इस आउटडेटेड सिस्टम को बदलने और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? उन युवाओं की जो हर रोज इससे जूझ रहे हैं, या उस समाज और व्यवस्था की जिसने इसे बनाया है?